today we are talking about proof square root 3 is irrational number. बेसिकली एक थ्योरम है जिसे हम कंट्राडिक्शन से सॉल्व करेंगे. अब आप लोग सोच रहे होंगे आखिर ये कंट्राडिक्शन क्या है. कंट्राडिक्शन का मतलब ये है कि जो हमें स्टेटमेंट दी हुई होती है हम उसके रिवर्स को क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, और फिर जो हमने सपोज किया होता है हम उसको प्रूफ करते हैं. अगर प्रूफ करने में कोई एरर आ जाता है इसका मतलब ये है कि हमारी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है. लेकिन अगर प्रूफ करने में कोई एरर नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो फाल्स है. क्योंकि सिचुएशन एक हो सकती है, या स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है या फिर स्टेटमेंट फाल्स हो सकती है. अब जैसे कि यहाँ पे है कि प्रूफ स्क्वायर रूट 3 इज़ इरेशनल नंबर. ठीक है, तो हम इसके रिवर्स को क्या कर लेंगे, सपोज कर लेंगे कि वो रैशनल नंबर है, और फिर हम उसको प्रूफ करेंगे. अगर प्रूफ करने में कोई एरर आ जाता है तो उसका मतलब ये है कि हमारी जो ये वाली स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू है. लेकिन अगर उसके प्रूफ करने में कोई एरर नहीं आता है तो उसका मतलब ये है कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो फाल्स है. ठीक है, चलें अब हम स्टार्ट करते हैं अपने थ्योरम को. सबसे पहले हम बात करते हैं कि वी प्रूफ दिस थ्योरम बाय कंट्राडिक्शन. ठीक है, हम इस थ्योरम को किससे सॉल्व कर रहे हैं, हम इस थ्योरम को सॉल्व कर रहे हैं कंट्राडिक्शन से. उसके बाद हमने कहा सपोज स्क्वायर रूट 3 इज रैशनल नंबर. अब जाहिर सी बात है रैशनल नंबर है तो किसकी फॉर्म में होगा, P/Q की फॉर्म में होगा. अब यहाँ पे जो है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट जिसके इर्द गिर्द ये पूरा थ्योरम घूमता है वो ये है कि P and Q आर को प्राइम नंबर्स. ठीक है, P and Q आर को प्राइम नंबर्स. अगर आप ये स्टेटमेंट स्किप कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि आप इस थ्योरम को प्रूफ कर नहीं पाएंगे. ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखना लाजमी है. और यहाँ पे हमने बात की थी कि स्क्वायर रूट 3 रैशनल नंबर है तो वो P/Q की फॉर्म में होगा. और हमें पता है कि रैशनल नंबर में ये कंडीशन होती है कि P and Q किससे बिलोंग करते हैं, इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं, और Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है. क्योंकि Q अगर इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा तो वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा. जैसा कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि अगर जो है P2 है और Q जो है वो ज़ीरो है तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड. क्योंकि हम नहीं जानते कि ज़ीरो को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 2 आए. ये नंबर जो है हमारे लिए अनडिफाइंड है, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते. आई होप सो कि आपको जो है अनडिफाइंड की भी समझ आ गई होगी कि हम उसे अनडिफाइंड क्यों कहते हैं. अब हम बात करते हैं कि P and Q आर को प्राइम नंबर्स का क्या मतलब है. ठीक है, क्योंकि को प्राइम की जब तक आपको डेफिनेशन क्लियर नहीं हो सकती आप इस थ्योरम को जो है आगे प्रोसीड नहीं कर सकते. यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ नंबर्स की. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं दो नंबर 2 and 3. अब हम इनके लिखेंगे फैक्टर्स. अब फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स वो वाले नंबर होते हैं जो इस नंबर को पूरा क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. अब हम जानते हैं कि 2 को एक तो 1 करता है और एक 2 करता है पूरा डिवाइड. एक वो खुद है और एक है 1 है. इसी तरह 3 है, इसके फैक्टर्स कौन से हैं, एक 1 है और एक है 3 है. अब हमने इन दोनों में देखना है कि कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं. अब इन दोनों के दरमियान तो सिर्फ ओनली जो है 1 कॉमन फैक्टर है. इसका मतलब ये हुआ कि 2 and 3 आर को प्राइम नंबर्स. ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हम दो नंबर से डील करेंगे और फिर हम उनके फैक्टर्स जो हैं वो लिखेंगे. अगर उन फैक्टर्स में कोई कॉमन है और वो सिर्फ एक नंबर कॉमन है तो वो होंगे को प्राइम. अगर एक से ज़्यादा नंबर कॉमन आ गए तो वो होंगे को प्राइम नंबर की लिस्ट से बाहर चले जाएंगे. अब यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात करते हैं 2 and 4 की. अब 2 के फैक्टर्स क्या हैं, एक तो 1 है, एक है 2. 4 के फैक्टर्स क्या हैं, एक 1 है, एक 2 है और एक क्या है 4. अब यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे तो 1 भी कॉमन है और यहाँ पे 2 भी कॉमन है. तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों नंबर्स के दरमियान कितने कॉमन फैक्टर्स हैं, 2 कॉमन फैक्टर. तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये को प्राइम नंबर्स नहीं हुए, क्योंकि को प्राइम नंबर्स की कंडीशन ही ये है कि उसमें सिर्फ ओनली जो है 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए. आई होप सो कि अब आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी कि को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जिनके दरमियान सिर्फ ओनली 1 कॉमन फैक्टर होता है और इसके अलावा उनके दरमियान कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता. सो अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं. यहाँ पे हमने सपोज तो कर लिया था कि स्क्वायर रूट 3 क्या है, रैशनल नंबर है. अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि टेकिंग स्क्वायर
ऑन बोथ साइड्स। हमने उसके स्केयर ले लिया बोथ साइड्स पे। वी नो डैट स्केयर रूट को स्केयर कैंसिल कर देता है, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 आया, और दूसरी साइड पे इक्वालिटी की राइट साइड पे आया पी स्केयर अपॉन क्यू स्केयर। अब यहाँ पे क्या आ गया, हमने मज़ीद उसे सिंप्लीफाई किया। क्यू स्केयर जो है राइट साइड पे डिवाइड हो रहा था, तो इक्वालिटी की लेफ़्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया और हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हमने क्यू स्केयर को अलहदा ही लेफ़्ट साइड पे रहने दिया, और 3 को जो है राइट साइड पे इक्वालिटी की राइट साइड पे जाके क्या कर दिए, डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि पीस जो स्केयर है उसको कौन डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड कर रहा है। और हमेशा मेरी बात याद रखें, अगर किसी नंबर को कोई नंबर डिवाइड करता है तो उस नंबर के स्केयर को भी वही नंबर डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, पी क्या है, 9 लिया है, और पी स्केयर क्या लिया है, 81 लिया है। अब 9 को 3 डिवाइड करता है, तो अब देखते हैं कि 81 को भी क्या 3 डिवाइड करता है, यस 81 को भी 3 डिवाइड करता है। तो हमेशा मेरी बात याद रखें कि अगर किसी नंबर को कोई नंबर डिवाइड करता है तो उस नंबर के अलावा उस नंबर के स्केयर को भी वो नंबर हमेशा डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि 3 डिवाइड्स पी स्केयर, इट मीन्स 3 आल्सो डिवाइड्स पी। ठीक है, सो अब हमारे पास ये जो नंबर आया इसको हमने नाम दे दिया सी का, p अपॉन 3 इज इक्वल टू सी, और यहाँ से हमने p की वैल्यू निकाली, p इज इक्वल टू 3c। अब p इज इक्वल टू 3c को हम जो ये हमारी स्टेरिक वाली थी ना, ये वाली स्टेरिक इक्वेशन, उसके अंदर हमने पुट कर दिया, तो ये क्या आया, 3c का होल स्केयर है, वो बन गया 9c का c स्केयर। ठीक है, और यहाँ से 3 ने 3 को कैंसिल किया, तो हमारे पास क्या बचा, q स्केयर इज इक्वल टू 3c स्केयर, और फिर हमारे पास क्या आया, q स्केयर इज इक्वल टू q स्केयर अपॉन 3 इज इक्वल टू c स्केयर। और यहाँ से भी हमें पता चला कि अगर 3 जो है वो q स्केयर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 3 जो है वो q को भी डिवाइड करेगा। अब हमने यहाँ पे क्या देखा था, हमें यहाँ पे पता चला था कि 3 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है। अब हमें यहाँ पता चला कि 3 जो है वो q को भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन हमने तो ऊपर बात की थी कि p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, कि इनके दरमियान तो सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है, लेकिन अब तो इनके दरमियान 3 भी कॉमन फैक्टर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है को प्राइम नंबर नहीं है, मींस जो हमने सपोज किया था वो क्या हो गया, वो रॉन्ग हो गया। इसीलिए यहाँ पे वो लिख रहा है कि इट शोज़ p एंड q, इट शोज़ 3 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। बिल्कुल, p एंड q के दरमियान 3 भी कॉमन फैक्टर आ गया। डैट मीन्स आवर सपोजिशन रॉन्ग, क्योंकि हमने सपोज किया था कि p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, तो अब वो को प्राइम नंबर्स की लिस्ट से बाहर चले गए। प्रूफ सो हैंस प्रूव्ड स्क्वायर रूट 3 इज़ रैशनल नंबर, क्योंकि हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो गई और हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। क्योंकि मैंने आपको थ्योरम के स्टार्टिंग में कहा था कि अगर सपोजिशन में कोई एरर आ जाता है तो हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, अगर सपोजिशन में कोई एरर नहीं आता तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि हमने जो सपोज किया है वो स्टेटमेंट का रिवर्स सपोज किया है। आई होप सो कि आपको इस थ्योरम की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे मैथ के कोई वीडियो समझ नहीं है, आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लग रहा है या कोई टॉपिक लग रहा है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।